नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 25 में। दोस्तों पिछले 24 लेक्चर्स जो हम लोग 24 दिनों से कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने लेटेक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो फाउंडेशन थ्योरी होती है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने मेनली क्या सीखा है कि एक तो लेटेक्स को हम कैसे इनिशिएट करेंगे यानी कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, मैथमेटिकल टाइप सेटिंग कैसे हम लोग करेंगे, टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, बिब्लियोग्राफी कैसे बनाएँगे, टिक-सेट का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट शेप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएँगे, ट्रीज़ कैसे बनाएँगे, एक लंबा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है। आज हम लोग एक अगले पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर हम लोग लेटेक की एक दूसरी क्लास को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे जो कि है हमारी बीमर क्लास। ठीक है, बीमर क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक्स हैं जैसे कि बीमर प्रेजेंटेशन में थीम कौन सी लेनी है, कलर थीम कौन-सा लेना है, टाइटल पेज कैसे बनाना है, ठीक है? इसके अलावा डिफरेंट हम लोग ब्लॉक्स कैसे ले सकते हैं और उसको मल्टी कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेम्स कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट अगर आप देखेंगे तो आप अपना एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएँगे लेटेक में। तो बिना कुछ भी देरी किए चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। मैं बता दूँ वीडियो में मैंने एक क्विज़ेस और होमवर्क टास्क भी दिया है, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और अ, अपना नॉलेज चेक करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं क्या डिफरेंस है पावर पॉइंट में और बीमर प्रेजेंटेशन में। तो देखिए पावर पॉइंट क्या ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का इंटरफेस है जहाँ पे हम चीज़ों को क्या करेंगे, है ना? एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे, ठीक? पर ये इसमें ऐसा नहीं होता, ये हमारा कोडिंग बेस्ड है। हम बस कोड दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को जनरेट कर देगा। जब भी मैथ सिंबल्स आएँगे या उसके अलाइनमेंट की बात होगी, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये परफेक्ट मैथ इक्वेशंस बनाएगा हमारा। ठीक है? जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे पावर पॉइंट से दूसरे किसी डिवाइस पे जाएगा, तो क्या होगा उसमें फॉर्मेटिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगी। पर इसका जो आउटपुट है वो पीडीएफ आता है, तो हम चाहें तो इसकी सोर्स फाइल शेयर करें या फिर हम इसकी पीडीएफ फाइल शेयर करें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है बीमर में प्रेजेंटेशन बनाने का। अब देख लेते हैं बीमर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्लास हम क्या लेंगे। अभी तक हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल लेकर के कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास चेंज कर देंगे और क्या ले लेंगे, बीमर ले लेंगे। जैसे ही हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा एक थीम और वो यहाँ पे मैंने मैड्रिड एक एग्जांपल लिया हुआ है। अब और भी बहुत सारी थीम होती है, मैं अभी स्लाइड्स में आपको दिखाऊँगा। थीम सेलेक्ट करने के बाद हम कलर थीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने व्हेल लिया हुआ है, ठीक है? और भी जो थीम्स हैं उनके भी एग्जांपल्स मैंने स्लाइड्स में दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले एक जो टाइटल पेज में हमें क्या-क्या चाहिए वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। लाइक हमारा टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है? ऑथर डिटेल क्या है, ठीक है ना? ऑथर क्या है, ऑथर का पोजीशन क्या है, एफिलिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रिएम्बल में ही सारी चीज़ें हम लोग बना देंगे, ठीक? फिर हम बिगिन डॉक्यूमेंट लिख लेंगे और एंड डॉक्यूमेंट लिख लेंगे। ठीक है? अब इसके बाद प्रेजेंटेशन तो फ्रेम में होता है, ठीक? तो फ्रेम जनरेट करने के लिए हम कमांड देंगे बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम और इसके बीच में हमारा सारा कंटेंट आएगा। तो इस बिगिन फ्रेम के साथ हमने एक ये कर्ली ब्रेसेस में टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ इस फ्रेम का टाइटल हम दे देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एक ये बेसिक स्केलेटन है बीमर का, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए हम लोग देख लेते हैं ज़रा उनको। तो सबसे पहले है ना, ये टाइटल पेज मैंने बताया है ना, इसको सेट कर देंगे हम लोग प्रिएम्बल में टाइटल, ऑथर, इंस्टीट्यूट जो भी है इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब ये टाइटल पेज कैसे आएगा हमारे प्रेजेंटेशन में, तो हमें एक बिगिन फ्रेम लेना है, इसको एंड कर देना है और फिर बीच में कमांड दे देनी है हमें क्या, टाइटल पेज। बस कमांड देंगे ऑटोमेटिकली पूरा टाइटल हमारा बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में दिखाऊं, ये मेरा टाइटल पेज है ना? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रिएम्बल में पहले लिखी हुई है, फिर उसके बाद मैंने बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम किया है और वहाँ पे बस बैकस्लैश टाइटल पेज दे दिया, तो ये पूरा मेरा टाइटल पेज बन के तैयार हो गया है, ठीक है? अब इसका टाइटल पेज बन गया हमारा। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट थीम्स क्या-क्या है। तो मैंने मैड्रिड दी थी, याद रखना है कि जब भी हम थीम लेंगे तो हम फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल लेंगे। तो मैड्रिड है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, ठीक है? कैम्ब्रिज यूएस है। ये इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स लिए और भी आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी बुक में देख के भी वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? थीम यूज़ करने के लिए कमांड है यूज़ थीम कर्ली ब्रेसेस में जो भी थीम का नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है? अभी देखेंगे थीम लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे प्रेजेंटेशन पे।
फिर इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी कलर थीम चूज़ कर लेंगे। तो जैसे मैंने व्हेल लिया हुआ था, आप डॉल्फिन भी ले सकते हैं, दोनों में ब्लू शेड्स आता है, थोड़ा डिफरेंस होता है बस। क्रेन ले लेंगे तो येलो ऑरेंज है ना कलर में आएगी हमारा जो भी हमने थीम लिया है उसका प्रेजेंटेशन। बीवर अगर हम लेंगे तो रेड और ग्रे में आता है। बीटल अगर हम लेंगे तो डार्क ग्रे में आता है। इस तरीके से ये डिफरेंट कलर थीम्स है जिनको हम लोग ले सकते हैं। अब इनको चूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज कलर थीम करली ब्रेसेस में इस थीम का कलर थीम का नाम याद रखना है। कलर थीम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। थीम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और कलर का स्मॉल। इसके बाद डिफरेंट ब्लॉक्स कैसे बनेंगे, देखिए जो इन्वायरमेंट हमारे है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना बिगिन थ्योरम करते हैं हम लोग, ये एक इन्वायरमेंट हमारा, हम लोगों ने सीखा हुआ है इसको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंटेंट होगा और फिर इसको हम लोग एंड करते हैं। तो जब हम कोई इस तरीके का इन्वायरमेंट देंगे तो वो ऑलरेडी एक ब्लॉक बन के आएगा, ठीक है। जो नॉर्मल ब्लॉक्स होते हैं ना ब्लू कलर के होंगे, इसमें से डेफिनेशन आ जाएगी, थ्योरम आ जाएंगे, लेमा आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा एग्जाम्पल ब्लॉक होते हैं। अब इसको हम ऐसे भी, अगर हमें एग्जाम्पल ब्लॉक लेना है तो एक तो हम बिगिन एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, बैकस्लैश के साथ अगर हमने बिगिन और एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया हुआ है, इसी को एंड कर देंगे तो एक ये ग्रीन ब्लॉक इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम चाहे तो बिगिन एग्जाम्पल ब्लॉक करके भी लिख देंगे, तब भी हमारा ये लिख के इस तरीके से ग्रीन एक ब्लॉक बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर एक है अलर्ट ब्लॉक, है ना, बिगिन अलर्ट ब्लॉक अगर हम लोग करेंगे और एंड करेंगे तो एक रेड, है ना, रेड मतलब रेड कलर में एक ब्लॉक बन के आएगा जो हमारा अलर्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिकली हमारे क्या होते हैं, पॉपअप होते हैं या फिर एक विजुलाइज करते होते हैं डिफरेंट तरीके से। इसके बाद मान लीजिए अगर हम पूरे टेक्स्ट को अपने है ना 2 कॉलम में लिखना चाहते हैं, फिर फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिन कॉलम्स से स्टार्ट करेंगे। बिगिन कॉलम्स है ना, यहाँ पे एस लगाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में टी सी ऐसा लिख सकते हैं, टी मतलब टॉप, सी का मतलब सेंटर, इस तरीके से, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जितने भी कॉलम्स में डिवाइड करना होगा ना तो उतने कॉलम यहाँ पे लिखते जाएंगे, बिगिन कॉलम एंड कॉलम, तो ये एक कॉलम बनेगा। फिर एक बार और लिखेंगे बिगिन कॉलम एंड कॉलम तो दूसरा कॉलम बनेगा, फिर एक बार और लिखेंगे बिगिन कॉलम एंड कॉलम तो तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं। और जैसे ही सारे कॉलम्स बन जाए ना तो हम इसको फिर एंड कॉलम्स कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एस नहीं आ रहा, बिगिन कॉलम है ये, बिगिन कॉलम एंड कॉलम है ना। ये जब सारे हमारे कॉलम बन जाएंगे तो फिर हम एंड कॉलम्स कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो जितने भी कॉलम से हम लोग अपने टेक्स्ट को डिवाइड करना चाहते हैं या फ्रेम को डिवाइड करना चाहते हैं वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं आज का क्विज और फिर देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके इसको। तो बीमर में स्लाइड को क्या कहा जाता है ना, बीमर में जो स्लाइड्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं। और ग्रीन कलर का ब्लॉक कौन सा होता है, हमने 3 तरीके के ब्लॉक देखे, ग्रीन कलर का जो ब्लॉक होगा कौन सा होता है, इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिकल। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी वापस, है ना, वर्किंग सीट पे। आज हमने एक डिफरेंट सीट ली है जो बीमर प्रेजेंटेशन पे है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा डॉक्यूमेंट क्लास। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे कोड ना लिख रखे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैं उनको बस अनकमेंट करता जाऊंगा और हमें दिखता जाएगा कि क्या हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट क्लास लिया हमने और क्या लिया, बीमर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहला थीम मैंने यहाँ पे जो मैड्रिड रखा था ना, मैं उसी को ले लेता हूँ, यूज थीम मैड्रिड, ठीक। अब ये डिफरेंट थीम्स है, मैं बताऊंगा कि इनको चेंज करने से क्या होगा। फिर मैं यहाँ पे एक कलर थीम ले लेता हूँ, यूज कलर थीम वेल, ठीक। इसके बाद यूज पैकेज, एक मैं पैकेज ले लेता हूँ टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। अब फिर इसके बाद मैं अपना टाइटल बना लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ अपना, फिर इसके बाद एक सब टाइटल दे सकता हूँ मैं, राइट। इसके बाद मैं ऑथर नेम दे सकता हूँ, फिर इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, फिर अगर मुझे डेट रिक्वायर्ड होगी तो हम डेट दे सकते हैं और नहीं रिक्वायर्ड होगी तो फिर हम नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, बिगिन डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा और लास्ट में जाके ये एंड डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए जरा अभी कितना बन के हमारा आता है। तो देखो अभी इसमें से कोई भी स्लाइड बन के नहीं आ रही है ना, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने एक भी स्लाइड नहीं बनाई है अभी इसमें। तो एक ना फ्रेम यहाँ पे मैं बना देता हूँ, टाइटल पेज का एक फ्रेम यहाँ पे बना देता हूँ। तो मैंने बिगिन फ्रेम किया, बैकस्लैश टाइटल पेज लिखा और एंड फ्रेम कर दिया। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, ये देखो एक स्लाइड हमारी बन के आ गई, ठीक है। अब
हमें जितनी स्लाइड्स बनानी होंगी उतनी बार हम बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम करते जाएँगे। ठीक, यहाँ देखो जैसे कि अब ये जो हमने थीम ली हुई ना, ये एक्चुअली किसकी वजह से आ रही है? मैड्रिड की वजह से आ रही है ना? ये ब्लू और ये फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से? थीम मैड्रिड की वजह से। अगर मान लीजिए मैं थीम चेंज करता हूँ, है ना? मैं इस थीम का यूज़ ना करके मैं बर्लिन यूज़ करता हूँ, तो देखो हमारा प्रेज़ेंटेशन कैसा बनेगा। ये देखिए, है ना? थोड़ा-सा चेंज हुआ ना? यहाँ पे हमारा ये जो था ये देखिए थोड़ा शॉर्ट हो गया है और ये यहाँ पे बॉर्डर भी ब्लू में आ गया है ना। अभी क्या था बॉर्डर ब्लू में नहीं आ रहा था। ठीक, चलिए अब इसको ना लेकर के क्या करते हैं हम लोग कैम्ब्रिज को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैम्ब्रिज यूएस को ले लेता हूँ मैं। अब देखो कैसा होगा, कलर देखो सब में ब्लू आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे कलर थीम वेल ले रखा है ना। कलर थीम वेल लेंगे तो यहाँ पे कलर ब्लू ही आएगा। ठीक, यहाँ देखो ये पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ डार्क ब्लू है और यहाँ पे लाइट ब्लू, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जब मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पे तब इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैं क्रेन ले रहा हूँ तो क्रेन हमारा कैसा आएगा? येलो और ऑरेंज में आएगा। ये देखिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, कलर थीम हम चेंज कर सकते हैं और अपनी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको ट्राई करिए। हर एक थीम के साथ सारे कलर को ट्राई करिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्या बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक, चलिए टाइटल बन गया। अब हम अगले फ्रेम पे चलते हैं। हम चाहते हैं कि आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसका क्या हो जाए, एक आउटलाइन बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिगिन फ्रेम करेंगे। ठीक है, टाइटल डाल दिया हमने फ्रेम का, आउटलाइन ऑफ टुडेस लेक्चर, और फिर लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो जो भी सेक्शंस हम लोग बनाएंगे वो इस फ्रेम में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ना, ये भी हेडिंग है, सिर्फ टाइटल है फ्रेम का, अभी कोई भी यहाँ पे कंटेंट नहीं है, टेबल नहीं है, बिकॉज हमने अभी कुछ भी कंटेंट नहीं बनाया। चलिए हम लोग पहला सेक्शन बना लेते हैं अपना। हमने सेक्शन बनाया इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं हम लोग, बिगिन फ्रेम, और यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं, एंड। ठीक है, तो अब इसमें देखो पहला ब्लॉक मैं बनाना चाहता हूँ रेगुलर ब्लॉक का। ठीक है, रेगुलर तो ब्लॉक रेगुलर का ब्लॉक मतलब बनाने होता के है लिए हम लोग क्या कि करेंगे, नॉर्मल ब्लू सबसे पहले कलर एक में बिगिन ब्लॉक ब्लॉक आएगा ले हमारा। लेंगे और इसको एंड ब्लॉक कर बिगिन देंगे। ब्लॉक एंड ब्लॉक, ठीक और है, ये रेगुलर ब्लॉक जो हो भी गया इसके हमारा। अंदर कंटेंट लिखना है उसको हम लोग लिख देंगे। और कोई अगर हम हम इसके देखेंगे जो हम साथ इसको रन कराएंगे तो ये एक कुछ भी नॉर्मल ब्लॉक एग्जाम्पल बन या के लाइन वगैरह आएगा। नहीं अब लिखेंगे तो इसका नॉर्मली कलर ब्लू कलर का जो ही हमने हमारा डिफ़ॉल्ट कलर थीम जो लिया है ना ब्लॉक है ना वो उसके बन जाएगा। अकॉर्डिंगली ठीक है, अगर आएगा। हम बिगिन एग्जाम्पल ये ब्लॉक ले देखो, लेते हैं, ठीक है, इसको एंड कर देते हैं, तो फिर ये हमारा, ठीक है, ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमारा बिगिन ब्लॉक है ना वो डिफ़ॉल्ट कलर लेगा, जो भी हमने कलर थीम लिया उसका डिफ़ॉल्ट कलर। एग्जाम्पल ब्लॉक जो है ना वो हमेशा ग्रीन में आएगा, आप कोई भी कलर थीम यूज़ कर रहे हो। और अलर्ट ब्लॉक जो होगा ना वो हमेशा किसमें आएगा, रेड कलर में आएगा, आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो। ये देखिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। चलिए अगला सेक्शन एक और बना लेते हैं हम लोग, लेआउट्स एंड कॉलम्स का। कैसे हम लोग बनाएंगे देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बिगिन फ्रेम करना है और फिर इसको जाके यहाँ पे एंड कर देना है, इस फ्रेम को एंड भी कर देना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगिन कॉलम से स्टार्ट करेंगे, कॉलम्स। ठीक है ना, और फिर अगर हमने बिगिन किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा, एंड कॉलम्स। ठीक, तो अब ये जो फ्रेम होगा ना वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है वो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो पहला हमने कॉलम बनाया बिगिन कॉलम, 0.5 टेक्स्ट विथ है ना, टेक्स्ट का जो विथ होगा वो 0.5 पॉइंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये लेफ्ट साइड का रहेगा कॉलम। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो हम लोग लेटेक्स में सीख के है ना वो सारी चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इक्वेशंस लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं, मैं वो डिफरेंट बता रहा हूँ जो बीमर का स्पेसिफिक है। ठीक है, एक कॉलम बन गया, ये एक दूसरा कॉलम बना लेता हूँ मैं, बिगिन कॉलम। ठीक है, ये हो गया, राइट, और ये, ठीक है। इस तरीके जैसे मान लो दो कॉलम में, एक कॉलम में अगर हमने कोई इमेज बनाई, दूसरे कॉलम में उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे
इनको हम लोग ना रन करते हैं तो कैसा बन के आएगा। ये देखो 2 कॉलम बन के आ गए, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा स्पेस और ऐड कर दें कॉलम्स के बीच में, तो हम बस कुछ नहीं करना, हमें एक बिगिन कॉलम, ठीक है, कमांड देनी है यहाँ पे और कॉलम का विड्थ लिख देना है 0 पॉइंट, हम चाहते हैं 005 या 05 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ, टेक्स्ट विड्थ ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखो तो क्या होगा, और यहाँ पे मैं कोई कंटेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्पेस देने के लिए ये। तो इन दोनों कॉलम के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाएगा, ये देखिए बढ़ गया ना स्पेस, है ना। तो इस तरीके से ये स्पेस हम लोग मतलब सेपरेट करने के लिए स्पेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर मान लो एक और कॉलम में देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बिगिन कॉलम एंड कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे भी 0.5, आई थिंक 0.5 लेगा कि नहीं लेगा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट लिखा रहने देते हैं ताकि समझ में आएगा 3 कॉलम्स बनाने पे कैसा दिखे। ये देखो है ना, ये बाहर जा रहा है बिकॉज हमने ना 0.5 तो यहाँ पे ले लिया है। तो अब फिर क्या बचा हमारे पास, है ना, पूरा तो स्लाइड कवर हो गया। 0.25 लेता हूँ यहाँ पे, 0.25 यहाँ पे और 0.25 यहाँ पे। अभी देखते जरा कैसा बनेगा ये देखो बन गया ना 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है ना फ्रेम्स जनरेट कर सकते हैं, बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम, कितने भी फ्रेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं, उनको मल्टी कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो हमारा आउटलाइन ऑटोमेटिकली जनरेट होता जा रहा है जितने हम लोग सेक्शन बनाते जाए। हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन बनाए, 2 सेक्शन यहाँ पे जनरेट हो गया, टाइटल पेज जनरेट हो गया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, है ना, बीमर प्रेजेंटेशन का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब कि आज का हमारा होमवर्क टास्क क्या है। तो आज के होमवर्क में हमें क्या करना है, नया बीमर फाइल बनाना है, ठीक है। उसकी थीम हमें कोपेन हेजन लेना है और कलर थीम डॉल्फिन यूज करना है। कॉलेज और डिपार्टमेंट का डिटेल भर देना टाइटल पेज पे, कम से कम 4 स्लाइड बनाएं, ठीक है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स का यूज हो, और फिर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।